जब एडिक्शन का पेशेंट आता है, जब उसने नशा बहुत लिया होता है, नशे का इफ़ेक्ट होता है, तो 200 से ज़्यादा केमिकल हैं हमारे दिमाग में, जिसमें से 4 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मगर हमारी बॉडी में सब कुछ प्रोपोर्शन में है। 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, किडनीज कितनी है, लंग कितना है, स्टमक कितना होना चाहिए, सारा कुछ ना, ब्लड इतना होना चाहिए। उसी तरह केमिकल्स की मात्रा संतुलन में होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल चाहिए ब्रेन में। तो जब नशा बहुत लिया होता है, नशा इज अ केमिकल। तो अगर पेशेंट का डोपामिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो है कि पेशेंट की तेजी आ जाती है, वो मेनिया या साइकोसिस में चला जाता है, वो कईयों को मूड डिसऑर्डर हो जाता है, कईयों को थॉट डिसऑर्डर हो जाता है, कईयों को चीज़ें दिखने लगती हैं। तो वो वाली जो थॉट्स हैं उसमें उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो जो दिमाग में केमिकल फैला हुआ है, यहाँ से आप जो फर्स्ट देख रहे हैं ना, सेकंड पिक्चर में देखो वो छोटे छोटे ऑरेंज कितने सारे हैं ना, वो डोपामिन केमिकल फैला हुआ है, वो ड्रग्स का है। पहले में फूड का है, फूड भी एक केमिकल है। तो जब उनके केमिकल बढ़े हुए हैं तो सबसे पहले डॉक्टर का काम है कि वो एक्स्ट्रा जो फालतू केमिकल इकट्ठा हो गया है ना, जो हमारे पेशेंट को बेचैनी पैदा कर रहा है, रेस्टलेसनेस, गुस्सा, उसकी सफाई करे। तो उसके लिए एंटीसाइकोटिक्स दवाइयां बनी है, डोपामिन ब्लॉकर्स। तो वो दवाइयों की मदद से वो डॉक्टर मतलब उस पे काम कर रहा होता है। फिर जो डोपामिन बढ़ने से या डोपामिन घटने से या सेरोटोनिन घटने से, जो केमिकल कुछ घटने से पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा होता है या ऊपर जा रहा होता है, तो उसको मूड को स्टेबलाइज करने के लिए मूड स्टेबलाइजर बने। अब जब आप पेशेंट को लेके आए तो साइंस कहती है हर जगह एक तरह का फर्स्ट एड होता है कि पहले जो दिमाग की मशीन है इसको साफ करें, विच इज कॉल्ड डिटॉक्स, क्योंकि टॉक्सिन्स भर गए, तो इसको डिटॉक्स किया जाए। और क्योंकि हमारे पेशेंट की बॉडी नशा मांगेगी, क्रेविंग होगी, उसको तलब होगी, तोड़ बजेगी, तो विड्रॉल मैनेजमेंट किया जाए। विड्रॉल मैनेजमेंट मीन्स उसकी तोड़ कम से कम हो, उसको कम से कम तकलीफ हो, उसको कहते हैं विड्रॉल मैनेजमेंट। फिर जो इस बीमारी के साइड इफेक्ट हो गए हैं, जो अब डोपामिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बेचैनी आ रही है, इन सब चीजों को भी मैनेज किया जा सके। ठीक है। अब अगर आपका डोपामिन लेवल 10 लीटर नॉर्मल है और आपके पेशेंट का अगर 600 पहुंचा हुआ है, तो दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो एक दिन में उसको ठीक कर दे, डोपामिन को नीचे ले आए। हमारी जो दवाइयां हैं वो किस तरह से बॉडी में जाती हैं, फिर वो क्या प्रोसेस उनका होता है, फिर वो दिमाग पे कैसे चढ़ती हैं, फिर उनका इफेक्ट होना शुरू होता है। सो यू नीड टाइम एंड पेशेंस। कब होगा, कब होगा, कब होगा, वो हमारा रिश्ता पूछ रहा होता है, क्योंकि हम परेशान होते हैं, हमसे उसकी पेन नहीं देखी जाती। चल रहा है, तोड़ बज रही है, इसको दवाई दे दो, नहीं। जब आप हमें बोलते हो इसकी पेन को शांत करो, तो हमने नशा नहीं देना ना, नहीं तो हमारे लिए बहुत आसान है, दे के सुलाते रहो, सुलाते रहो, सुलाते रहो। When I came here, मैं DMC रही 1 साल विद माई हस्बैंड। उनका एक ही काम था, मेरे हस्बैंड नींद में होते थे पूरा टाइम, नींद में मैं खिला रही हूँ, नींद में कपड़े चेंज कर रही हूँ, नींद में वो रह रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई 5 सितंबर 2011 फर्स्ट डे, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड तो एक आध दिन थोड़ा सा बस सोए। तो आई वेंट टू डॉक्टर भाटिया, आई सेड मेरे हस्बैंड को ड्रिप लगा के सुला क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला था जिसको समझने में मुझे टाइम लगा उस टाइम। ही सेड कि अगर मैं सुला दूंगा तो ठीक किसको करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? नशा देना और सुलाना, सिडेट करना, 2 बहुत अलग चीजें हैं। वैसे हर हफ्ते हम ये टॉपिक उठाते हैं, हम ये सिंपल अपनी पर्सनल मीटिंग्स में भी उठाते हैं। अगर आपका पेशेंट स्लो हुआ है,
तो ये स्लो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो जो नकली पावर गई होती है ना केमिकल की, वीड की, हेरोइन की, अल्कोहल की, आप वो हाई में देख रहे होते हो अपने पर्सन को। तो जब जैसे ही डोपामिन कम ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो सुस्ती होएगा। अब आपको वो एडिक्शन वाली हाई चाहिए तो फिर एडिक्शन चलने दो। जब उसका खुशी वाला केमिकल, मजे वाला केमिकल शरीर में कम करना है, जब बढ़ गया तो आपके घर टूट रहे हैं, आपकी लड़ाइयां हो रही है, उसकी सेहत खराब हो रही है, आपको वो वाला पेशेंट चाहिए कि आपको ये वाला पेशेंट चाहिए? ये अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी। ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको, आप बोलते हो माँ को दर्द नहीं हुआ इसलिए बच्चा नहीं हो रहा, उस दर्द को डॉक्टर कॉन्ट्रैक्शन बोलता है। कितना फर्क है। आपके लिए दर्द है और वो दर्द नहीं देखी जाती, डॉक्टर कहता है उसके बिना बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बहुत तंग करती हैं, जो सबको बहुत तंग करती हैं, फैमिलीज को भी तंग करती हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिमाग में केमिकल बढ़ा है, केमिकल बढ़ा है तो थॉट्स आई जा रहे हैं, वो थॉट्स इतने अग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, थॉट्स नेगेटिव जा रहे हैं, उसको चीज़ें दिख रही हैं, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसको शक हो रहा है। उस बेचारे को अगर हम शांत नहीं करेंगे दवाई से तो उसको ठीक कैसे करेंगे? मगर हमारा क्या कॉन्सेप्ट है हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने, हमारे एडिक्शन में ना एक हनीमून पीक होती है। जब नया नया हमारा पेशेंट नशा शुरू करता है ना, तो हमें इसलिए भी नहीं पता चलता, क्योंकि जब नया नया करता है तो इसका मतलब उसका डोपामिन पहले कम बन रहा होता है। जब पर्सन के अंदर एक ड्रिंक जाती है, एक सिगरेट का कश जाता है, कोई भी चीज़ जाती है, तो वो मज़े और खुशी वाला केमिकल अंदर डालती है और हमारा पेशेंट बड़ा खुश हो जाता है। अब जो बीवी है अपने हस्बैंड को खुश देख के वो भी खुश होएगी, और जो आज तो बड़ा अच्छा मूड है। अब उसको क्या पता कि मूड के पीछे क्या चल रहा है। तो ऐसे करते 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 एक पीरियड एडिक्शन का होता है जिसमें पेशेंट बड़े अच्छे मूड में होता है, क्योंकि उसको डोपामिन मिल रही होती है, उसको मजे आ रहे होते हैं। अब उसका भी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना, जब वो डोपामिन बननी बंद हो जाएगी। अब उसकी टॉलरेंस बढ़ गई, जो उसको एक ड्रिंक से मिलता था अब उसको 5 बोतल से भी नहीं मिल रहा, जैसे डाउन जा रहा है। तो अब जब उसको मज़ा आ रहा था तो वो बाहर हमारे साथ खुश था, हमारी ज़िंदगी हैप्पी थी, हम पार्टीज कर रहे थे, हम इंजॉय कर रहे थे, हम भी वो बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, हम भी अपने काम करा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जब पेशेंट को मज़ा आना बंद हो गया, ग्राफ नीचे चला गया, तो अंदर से उसको तंगी होने लगी, उसका शरीर मांग रहा है, उसको मिल नहीं रहा। अब वो जब अंदर से परेशान है तो वो बाहर हमें गले तो लगाएगा नहीं। तो फिर हमें सडनली लगा इसको क्या हो गया। तो जिस तरह से पेशेंट वो हाई को मिस कर रहा होता है ना, जो हनीमून हाई उसको मिली होती है, फैमिली अपने पेशेंट की हाई को मिस कर रही होती है, क्योंकि उसने अपने पेशेंट को, अच्छा जैसे वीड वाला हमारे, लाइक माय सन, तो ये 2-2.5 घंटे में एक नॉवल लिख देता था। और एक माँ क्या सोचती होगी, वाह क्या जीनियस बच्चा दिया है भगवान ने, इतनी इतनी पोएम्स लिख लेता है, स्टोरीज लिख लेता है, रैप फटाफट बनाई जा रहा है। क्या चीज़ आई, छुप गई ना पीछे। हमारी थिंकिंग क्या है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या है। अब उस बच्चे के दिमाग में इतना डोपामिन फैला हुआ है। अब डॉक्टर ने जब उसको कम किया, क्योंकि वो तो उसका नुकसान कर रहा है, वो रैप तो ज़रूर बना रहा है मगर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, उसके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो लाइफ तो अफेक्टेड हो रही है ना। तो डॉक्टर जो चीज़ पेशेंट के शरीर में नुकसान दे रही है उसी का तो इलाज कराने आए हो ना। तो थोड़ी देर के लिए, जब तक जो भगवान ने ना अंदर एक मशीन फिट करी है जो डोपामिन बनाती है, जब तक वो मशीन चलनी नहीं शुरू होगी, अपना अंदर से डोपामिन नहीं निकलना शुरू होगा,
जब तक उसके अपने अंदर से नेचुरल जो भगवान ने डोपामिन पैदा करने के तरीके बनाए हैं, मेहनत करो, परिवार के साथ रहो, ये करो वो करो, तब तक आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब उसको 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब उसका डोपामिन ही नहीं बन रहा तो वो स्माइल कैसे करे? सेरोटोनिन ही नहीं अंदर केमिकल, तो वो डिप्रेशन में ही जाएगा। पहले ते चंगे होंदे सी, उन ते निडाल ही हो गए। भाई शुक्र करो, वो वाले चंगे चाहिए तो फिर ट्रीटमेंट से बाहर हो जाओ। समझने की कोशिश करो। पेशेंट को सिडेट किया जा रहा है, सुलाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्यों पेशेंट को एक्स्ट्रा दवाई नहीं दी पा रही? अगर वो पूरी रात नहीं सो रहा, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा हम देंगे तो वो कंफ्यूजन में जा सकता है। कंफ्यूजन में जाते ही हैं मोस्टली पेशेंट, डिलीरियम हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम दिन है रात है। नहीं, वो विड्रॉल का हिस्सा है, बट परमानेंट कुछ नहीं होता। आप टेंशन मत करो। जब आप एक्स्ट्रा दवाई मांगने नर्सिंग स्टेशन में जाते हो, स्पेशली जब फैमिलीज प्रेशराइज करती हैं, दे दो ना, बेचारा सो नहीं रहा, तो आप अपने बच्चे के लिए नशा मांग रहे हो जो हम नहीं देंगे। चाहे आप नाराज होके जाओ यहाँ से, चाहे आप हमसे परेशान हो जाओ, जो हम नहीं दे सकते वो डॉक्टर नहीं दे सकता, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नशा हो जाएगा, और नशा ही आप छुड़ाने के लिए यहाँ पे आए। बीमारी जीन्स, एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी से आई है, तो बचपन से शुरू हो गई थी आपकी पर्सनालिटी में। नशा तो बाद में आया है। आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ऊपर मतलब आपका केमिकल डिसऑर्डर बचपन से चल रहा था, बढ़ने और घटने का, ऊपर से केमिकल बाहर से भी आ गया, उसने तो डिजास्टर ही कर दिया। अब अगर आपका पेशेंट 40 साल का है तो उसको 40 साल लगे बीमार होने को। 40 साल को आप 40 दिन में भी ठीक नहीं कर सकते, 4 साल में कर दें वो भी गनीमत है। कितना कुछ ठीक होना है, ब्रेन ठीक होना है। आप स्पेक स्कैन देखो। डिड यू चेक इन द रूम? आई आस्क्ड यू टू। कि अंदर से पूरा ढांचा ही बदल चुका है, उसको ठीक करना है। तो ये एक मेडिकल प्रोसेस है। आप हॉस्पिटल में बैठे हो, इसमें कोई शॉर्टकट नाम, जल्दी नाम की चीज नहीं है। हम चाहते जरूर है, क्योंकि हम ना एज रिश्ता देख रहे होते हैं, मगर अगर आप इसके घर ये बीमारी है, इट विल टेक टाइम। 40 इयर्स में उसके बिहेवियर है, 40 इयर्स में उसकी पर्सनालिटी है। जब आपका दिमाग मत बन रही थी तब भी नशा गया अंदर, दिमाग बनने से पहले, पीएफसी बनने से पहले ही नशा चला गया, कितने डैमेजेस हो गए अंदर। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डॉक्टर देखता है। हाँ चंदनी, ये टाइम और पेशेंस दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सेम नहीं दोनों चीजें? क्या व्हाट इज लाइक डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड पेशेंस? टाइम होता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, वन इज एक टाइम हो गया। पेशेंस हमारा सिचुएशनल भी हो सकता है कि पेशेंस हमें रखनी पड़ेगी कि अभी पेशेंट को पेन होगा, हो सकता है ये 5 दिन नहीं सोए, हो सकता है इसको भूख नहीं लगे, तो हमें सहना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, सब्र रखना पड़ेगा। सो ये वाली चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा अब डिटॉक्स हो गया, विड्रॉल मैनेजमेंट हो गया, अब हम माइंड पे आते हैं, क्योंकि ब्रेन और माइंड दोनों पे वर्क करना है। अब हम माइंड की ट्रेनिंग पे आएंगे। माइंड की ट्रेनिंग नहीं आएगी तो वो क्या काम करेगा ब्रेन? सो इट्स अ प्रोसेस, इट हैपन्स इन स्टेजेस। हम तो स्कूल में भी नहीं कभी कहते अच्छा फर्स्ट से सीधा इसको 6th में ही करा दो। नॉट, वी कीप पेशेंस कि 10 साल 12 साल स्कूल में लगेंगे, फिर ग्रेजुएशन में 3 इयर्स लगेंगे,
अगर आर्मी की ट्रेनिंग इतना है तो इतना टाइम लगेगा। सो जब भी हम कोई चीज पूछते हैं, ये सेशंस इसीलिए क्लैरिफाई करें, व्हाई इज योर पेशेंट स्लीपिंग, क्यों सुलाया डॉक्टर ने, क्यों उसको डॉक्टर अब एक्स्ट्रा दवाई नहीं दे रहा, चाहे वो रात को पूरी रात चलता रहे। सो उसमें हमें थोड़ा स्ट्रांग, हमें वो बियर करनी पड़ेगी पेन, बिकॉज उससे ज्यादा अगर डॉक्टर देगा तो वो आपके पेशेंट को नुकसान हो सकता है, एंड डॉक्टर नुकसान नहीं कर सकता।